और इसी भी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। अमित शाह करेंगे समिट का समापन और समिट को संबोधित करेंगे अमित शाह। पहले दिन साइन हुए 44,000 करोड़ के एमओयू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह संबोधित करने वाले हैं और कल का दिन बेहद खास रहा। उत्तराखंड में देहरादून में जो आयोजित किया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, देश और विदेश के निवेशक उद्यमी वहां पर जुटे हुए हैं। कल भी 44,000 करोड़ के एमओयू वहां पर साइन हुए थे। तमाम कार्यक्रम हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इस समिट का शुभारंभ करने के लिए। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था उन निवेशकों से, उन उद्यमियों से कि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, उत्तराखंड में आप लोग निवेश करिए। उत्तराखंड की भूमि निवेश के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 2 दिन का ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचने वाले हैं। समिट का समापन वहां पर करेंगे और समिट को संबोधित भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने भी संबोधन वहां पर दिया था और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे और तमाम देश भर के उद्यमी यहां पर जुटे थे। अडानी अंबानी से लेकर जो इंतजार किया जा रहा था, तमाम उद्यमी। और सबसे बड़ी बात, निवेश को लेकर जो उम्मीदें हुई थी, 44,000 करोड़ के एमओयू यहां पर साइन हुए। 44,000 के करोड़ के एमओयू साइन हुए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी दिन है, यानी 2 दिवसीय ये समिट यहां पर होना है और आज इसका समापन हो जाएगा। कल तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस समिट में ही आयोजित किए गए थे और आपको ये भी बता दें कि जो देहरादून में जिस जगह पर इस समिट का आयोजन किया गया है, उस जगह को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरे देहरादून को भव्य तरीके से सजाया गया है और साथ ही साथ चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से उस आयोजन में दिखाया जा रहा है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, जहां पर आप निवेश को प्राथमिकता दे सकते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से। ज्ञानेंद्र, आज दूसरा दिन है समिट का, गृह मंत्री खुद यहां पर पहुंचने वाले हैं, आज भी भव्य होने वाला है। बिल्कुल, देखा जाए आज समिट का दूसरा दिन है और देश के गृह मंत्री इस समिट का हिस्सा बनेंगे। 12:30 बजे का कार्यक्रम है गृह मंत्री का एफआरआई आने का। 12:30 बजे वो एफआरआई आएंगे, जहां वो तमाम ऐसे जो निवेशक पहुंचे हुए हैं उनके साथ उनका कहीं ना कहीं कई विषयों पे चर्चा रहने वाला है। और इसी दौरान अमित शाह का जो संबोधन है उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर होगा। खासतौर पे अगर हम देखें तो कल पहले दिन की जो पूरी प्रणाली रही है, पहले दिन 4 सेशन चला। हमने देखा हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जिस तरीके से अपार जो संभावनाएं तलाश रही थी सरकार, देखा गया कि किस तरीके से तकरीबन स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो विभिन्न कंपनियों ने उत्तराखंड के अंदर किया है। और जिस तरीके से अगर हम देखें एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन सेक्टर में भी 8,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है विभिन्न कंपनियों की तरफ से किया गया। ये जो जानकारियां हैं इन विभागों के सचिवों की तरफ से दी गई। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो कल 44,000 करोड़ रुपए का ओवरऑल जो ग्राउंडिंग है वो होता हुआ नजर आया। जो लक्ष्य सरकार ने रखा था 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की, वो तो रोड शो के दौरान ही सरकार ने उसे हासिल कर लिया था, जब वो देश के बाहर और देश के अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे और निवेशकों से मुलाकात की थी। तभी ये कहीं ना कहीं डील पहले ही हो चुकी थी। और कल का जो पूरा ग्राफ रहा है 44,000 करोड़ रुपए का, और आज भी पूरी संभावना है कि तकरीबन 40 से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश विभिन्न कंपनियों की तरफ से अलग अलग सेक्टरों में किया जाएगा। आज कुल 8 अलग अलग जो मीटिंग्स हैं वो रखी गई हैं। अलग अलग सेक्टरों की जो मीटिंग्स हैं वो अलग अलग समय पे आज शुरू हुई हैं। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो इस पूरे निवेश को लेके जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा, प्रधानमंत्री ने जो अपनी बातें कही इस पूरी मीटिंग्स में, ये बात वो कहते हुए नजर आए कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। सरकार की पूरी प्लानिंग है कि पहाड़ों में रोजगार हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, ताकि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ सके।
और सरकार इसी मंशा पे काम कर रही है। प्रधानमंत्री की जो भी बातें रही हैं वो बेहद कहीं ना कहीं गंभीरता से वहां पहुंचे हुए निवेशकों ने सुना, और जिस तरीके से निवेशकों से जो बातचीत हमारी रही, निवेशकों ने जिस तरीके से जो जानकारियां दी, निवेशक साफ तौर पे इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो जो दिल्ली और देहरादून हरिद्वार को जोड़ा गया है 4 लेन से, नई कनेक्टिविटी से जो जोड़ा गया है उस, और जो दूरी कम हुई है 2.5 घंटे से 3 घंटे की जो दूरी तय हुई है उत्तराखंड की, इससे कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक आस जगी है कि जो नोएडा और दिल्ली और आसपास के एनसीआर के रहने वाले जो निवेशक हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उत्तराखंड में उद्योग खोले जाने को लेके। और ऐसा देखा भी जा रहा है क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में, पर्यटन के सेक्टर में अपार जो संभावनाएं हैं पहाड़ों में। उद्यमी कल यहाँ पर पहुंचे थे, आज क्या वही रहने वाले हैं या फिर उनके अलावा कुछ और भी उद्यमी आने वाले हैं? देखिए, इसे 3000 से 5000 के करीब निवेशकों को निमंत्रण दिया गया था। और संभावनाएं थी कि तकरीबन 5000 निवेशकों को जो निमंत्रण दिया गया है उनमें तकरीबन 3 से 4000 निवेशक आएंगे। कल ही अगर हम देखें तो जिस तरीके से कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के निवेशकों की संख्या रही, ये 3000 के ऊपर की संख्या रही जी। कई ऐसे निवेशक थे जिनको अपने सेक्टर, जो जिस सेक्टर में वो निवेश करना चाहते हैं उस सेक्टर से संबंधित तमाम ऐसी चीजों को समझना चाहते हैं। साफ तौर पे लैंड से संबंधित जो समस्याएं हैं, उत्तराखंड के अंदर लैंड किस प्रकार से सरकार मुहैया करा रही है, उनके अनुरूप कहीं ना कहीं वो काम हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को वो समझना चाहते हैं। क्योंकि उद्योग खोले जाने को लेके जो पॉलिसी है, उन पॉलिसियों में जो पुरानी पॉलिसी उसमें 27 तरीके के बदलाव किए गए हैं, जमीनों से संबंधित और अन्य कई तरह के बदलाव होते हैं, उनमें ये बदलाव किया गया है। और जो निवेशक कल पहुंचे थे वो बात कह रहे थे कि वो आज भी आएंगे। कल जो निवेशक आए थे उनमें ज्यादातर निवेशक आज भी आएंगे। और वो जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो सरकार की जो पॉलिसी है उसका अध्ययन करेंगे, जो अधिकारी हैं उनके बारे में उनको जानकारी देंगे विशेष तौर पे, और कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट अगर उसमें होगा तो वो राज्य के अंदर निवेश करते हुए नजर आएंगे। कल ही हमने देखा बड़े ग्रुपों की अगर बात करें, समिट में जो उद्यमी पहुंचे हुए हैं वो उद्यमी समिट में तो मौजूद हैं ही, जो इच्छुक हैं निवेश करने के, क्या वो, अगर हम आज का देखें, आज तो समापन हो जाएगा, कल या फिर किसी और दिन अलग से भी मीटिंग सरकार के साथ हो सकती है क्या? बिल्कुल जी। देखा जाए तो आज जो निवेशक पहुंचे हैं वो इंटरेस्ट जगा रहे हैं। जिस तरीके से कल निवेशक इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे थे कि राज्य के अंदर जो माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, जो यहाँ पर्यटन की दृष्टि से अपार जो संभावनाएं हैं, होटल व्यवसाय की संभावनाएं हैं, रिजॉर्ट की संभावनाएं हैं, अपार जो हिल स्टेशन है उत्तराखंड के अंदर, और इसके कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यहाँ अगर वो अपना निवेश करते हैं तो वो इसमें सफल हो सकते हैं। विशेष तौर पे जिस तरीके से कल बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पहुंची थी, अगर हम देखें अडानी ग्रुप का संबोधन रहा, पतंजलि ग्रुप का संबोधन रहा, बाबा रामदेव भी संबोधन करते हुए नजर आ रहे थे, 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की उन्होंने बात की। ये तमाम ऐसे बड़े ग्रुप, जो यहाँ जिंदल ग्रुप पहुंचा हुआ था, बड़े बड़े ग्रुप पहुंचे थे जो देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये लगातार कहीं ना कहीं यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ की सुरक्षा, पर्यावरण और यहाँ के पहाड़ों में अपार संभावनाओं की बात करते हुए नजर आ रहे थे। और इनकी तरफ से हजारों करोड़ के निवेश को करार भी किया गया है। उम्मीद है कि अगले 3 से 5 वर्षों के अंदर धरातल पे काफ़ी काम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये ऐसे काम हैं जिसमें वक्त लगता है। अगर करार हुआ है तो वो काम धरातल में आने पे समय लगेगा। और ज्ञानेंद्र, जो मॉनिटरिंग है उसे सरकार को करनी होगी। ज्ञानेंद्र, एक और छोटा सा सवाल, जो एमओयू साइन हुए उसमें देश के ज्यादा हैं या विदेश के? देखिए, इसे समझना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अबू धाबी गए हुए थे, लंदन गए हुए थे, ब्रिटिश, इसके अलावा अगर हम देखें तो दुबई गए हुए थे। इन देशों के दौरे पे रहे। राज्य के अंदर अगर हम देखें तो राज्य के अंदर चेन्नई गए हुए थे, मुंबई गए हुए थे, अहमदाबाद गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे।
तो अगर हम देखें तो जो दक्षिण भारत है, जी। दक्षिण भारत के कई राज्यों की तरह में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के पास प्रतिनिधि के तौर पे राज्य के जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो सुबोध उनियाल बिल्कुल। हो, रेखा आर्या हो या सौरभ बहुगुणा हो, प्रेमचंद अग्रवाल हो, ये भी विजिट पे गए हुए थे और काफी संख्या में जो निवेश है विभिन्न कंपनियों की तरफ से किया गया है। जी। साफ तौर पे देखा जाए तो देश के अंदर विभिन्न राज्यों में देश की जो कंपनियां काम कर रही बिल्कुल। हैं, उन्होंने भारी संख्या में यहाँ निवेश निवेश करते किया हुए है। नजर आए। बिल्कुल, और आप नजर जिस बनाए तरीके रखिएगा से- और इस निवेश का फायदा भी आने वाले समय में होने वाला। और आज दूसरा दिन है, सबसे बड़ी बात यह है, और आज गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया ज्ञानेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज दूसरा दिन है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का, और आज का जो दिन है और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।